मन जब वो भागता रहे, जब आप मन को बार बार केंद्रित करेंगे अपने इष्ट पर, मान लो कृष्ण है, कृष्ण पर, तो कृष्ण की थोड़ी देर याद आएगी, फिर आपका मन इधर उधर भागेगा, कभी ऑफिस को, कभी व्यापार को, तो कभी कॉलेज को, जो भी जैसा है, विद्यार्थी है तो कॉलेज के लिए या मार्केट के लिए या कहीं घूमने के लिए। और जब आपको याद आए कि नहीं मैं तो ध्यान पे बैठा हुआ हूँ और मेरा मन भाग रहा है, तो किसी प्रकार का दुखी ना हो, नाराज़ ना हो, फिर मन को अपने इष्ट पर लगा दें। फिर मन भाग जाएगा, कोई बात नहीं, भाग जाने दो, उसका काम है, क्योंकि मन कभी अनादि काल से लेकर के अभी तक एक जगह स्थिर ही नहीं रहा है, तो एक जगह बैठेगा कैसे? उसका स्वभाव ही है भागना भागना, भागने दो। तो यानी बार बार हमें यही प्रक्रिया करनी है कि बार बार मन को हमें अपने इष्ट पर लगाना है। एक समय ऐसा आएगा आपका कि वो मन एकाग्र होने लगेगा। हो सकता है किसी साधक का मन जल्दी मन एकाग्र होने लगे, किसी साधक का देर में होने लगे होगा। तो इसमें ये तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखते हैं कि हमारा जो मित्र था उसकी साधना देखो जल्दी होने लगी, मन एकाग्र होने लगा, साधना जल्दी होने लगी, अनुभव भी बताने लगा, और मैं तो इससे बहुत पहले कहा हूँ, ना तो मुझे अनुभव आते हैं, ना ही मेरा मन एकाग्र होता है। तो ऐसा ना सोचें, ये चित्त पर स्थित कर्माशयों के कारण होता है। अगर कोई साधक पहले साधना कर चुका है, यानी पिछले जन्मों में, उसकी साधना बड़ी जल्दी होने लगेगी। अगर किसी ने पिछले जन्मों में साधना नहीं की है तो उसकी साधना देर में होगी, अभ्यास के द्वारा होगा। लेकिन हताश ना हो, डटे रहें, अड़े रहें, अपने कार्य में श्रद्धापूर्वक लगे रहें, और हाँ, इष्ट पर और गुरु पर पूरी तरह से विश्वास रखें। इसके अलावा सत्य का अनुसरण करें, झूठ को त्याग दें जहाँ तक हो सके। हालांकि गृहस्थ में तो थोड़ा मुश्किल होता है कि सत्य बोलेंगे तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे कि पड़ोसी आएगा तुरंत कहेगा 500 रुपये देना जी, फिर अगर आप सत्य अनुसरण करेंगे तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे ना दूँ ना दूँ। क्यों? वो पूछेगा है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हैं, तो फिर दो, नहीं तो नाराज़। तो फिर कहने का मतलब कि सत्य बोलने में बड़ी दिक्कतें, और भी एक छोटा सा उदाहरण दे दिया, बड़ी परेशानी आती है। तो ये परेशानी सहनी पड़ती है अगर आपको साधक बनना है, क्योंकि ये जो बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता कहते हैं संसार की ओर रात दिन जो हमारी इंद्रियां भाग रही हैं, अर्थात किसी न किसी रूप में हम संसार का भोग कर रहे हैं, हमें उसे रोकना है, शांत होना है। तो इसके लिए हमें सत्य का भी अनुसरण करना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में जो ये इच्छाएँ हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा घर हो, महंगी कार हो, बड़ी फैक्ट्री हो जाए, मेरी नौकरी और अच्छी हो जाए और पदोन्नति हो जाए, वगैरह वगैरह, ये इच्छाएं हैं। अगर इनको आप बहिर्मुख करके भगाते रहेंगे तो आपकी ये इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी और ये शरीर नष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यानी जो ये इंद्रियां या इच्छाएं हैं ये आपको भोग लेंगी और वो आप उन्हें यानी पूरा नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर के अगर अच्छा साधक बनना है तो आप अपनी इच्छाओं को संकुचित कर लीजिए, कम से कम इच्छाओं में जीवन यापन करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि परिवार वाले हो तो क्या पैसा ना कमाएं, बिल्कुल कमाओ, जितने में आपका जीवन यापन हो। अगर सच्चे साधक बनना है थोड़ा विरोध तो सहना पड़ेगा। कैसे? कि हम जो जीवन जी रहे हैं परिवार में जो है और उसके ठीक उल्टा काम कर रहे हैं, हम ईश्वर की ओर जाना, यानी हम अगर ये जो हमारा जीवन चल रहा है, अगर हम उदाहरण दें कि हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना है तो हमें पूर्व की ओर जाना पड़ेगा। जैसे इसको कहते हैं जो हम संसार विमुख होते हैं इसको कहते हैं बहिर्मुखता, हमें अंतर्मुखता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपने आप को संकुचित करना पड़ेगा, हमें इच्छाओं को संकुचित करना पड़ेगा, तभी उन्नति आगे होगी। अब सबसे पहली बात कि कैसे करें, हम ये नहीं कहते कार्य करो, वही कार्य करो, लेकिन उसमें आसक्ति ना रखो, हम आसक्त ना हों। जैसे हमने आम खाया, मीठा लगा, हम उसके स्वाद में ही ना बने रहें। हमने आम खाया, ठीक है, खाया, मीठा है या खट्टा हमने खा लिया, हमारा काम है कि हमें पेट भरना है,
या उससे जो भी विटामिन मिली वो हमारे शरीर को पूरी की, लेकिन हम उसका चिंतन न करें कि हम बार नहीं 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 हमने आम खाया तो बहुत अच्छा था या बहुत बेकार था। यानी साधक को ऐसा बन जाए कि इंद्रियों को कंट्रोल करें, ख़ास तौर से अपनी जीभ को। कुल मिलाकर के ये सब करना पड़ेगा तब आगे होगा। लेकिन बहुत से साधक जो हमारे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं या अन्य नए साधक मिलते हैं तो उनकी एक शिकायत रहती है कि गुरुजी मैं बहुत समय से साधना कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कहीं ना कहीं उनकी कमी होगी कि नहीं गुरुजी मैं तो बहुत साधना करता हूँ। साधना क्या, इच्छाएँ भगाते रहते होगे, अन्य कई तरह के काम करते होगे बहिर्मुख होकर के। तो आपको अंतर्मुखी बनना होगा और इसके लिए प्राणायाम और त्राटक और मंत्र जाप सहायक हैं। प्राणायाम के विषय में तो अगर कहेंगे तो मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि ध्यान करना है। और त्राटक मैंने पुस्तक में काफ़ी कुछ लिख रखा है, उससे पढ़ सकते हो। कहोगे तो थोड़ा बता भी दूंगा और वीडियो भी पड़े हुए हैं त्राटक के। और मंत्र जाप तो अभी कराएंगे, यानी मंत्र जाप से भी हमारी शरीर शुद्ध होता है। और ध्यान का न लगने का मेन कारण होते हैं चित्त की अशुद्धता, यानी मलिनता के कारण हमारा ध्यान नहीं लगता। हमें कुल मिलाकर के अपने जीवन में अपने चित्त को शुद्ध करना है। शुद्ध करना कहते हैं जो हमारे तमोगुण का प्रभाव पड़ रहा है। तमोगुण यानी हमें जो संसार में लिप्त रहता है या अज्ञानता से युक्त रखता है, तो इसे नष्ट करना। जितना तमोगुण चित्त का नष्ट होगा सत्व गुण बढ़ेगा, जितना सत्व गुण बढ़ेगा उसका स्वभाव होता है वो प्रकाशित होता, तो चित्त में प्रकाश फैलेगा। तो चित्त जितना प्रकाशित होगा, शुद्ध होगा, हमारी अंतर्मुखता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो जल्दी में हमने संक्षेप में बताया। फिर भी अगर थोड़ी समय बाद किसी विषय पर पूछोगे तो मैं विस्तार में बता दूंगा। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.